वेलकम बैक दोस्तों। इट्स बिन अ मंथ सिंस आई हैवंट पोस्टेड एनी वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ मैं नई वीडियो के साथ हूँ जिसमें मैं अपना पूरा रूम टूर और डॉम टूर देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ये एंट्रेंस से आने की, और एंट्रेंस से आते ही सबसे पहले किचन पड़ेगा। किचन में स्टार्टिंग है, फ्रिज है जो कैंपस में मिलता ही है पहले से। ये ऊपर उनके बर्तन रखे हुए हैं, कुछ स्टोरेज लॉकर्स हैं जिसमें सामान रखा हुआ है। फ्रिज में भी ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं है, ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, मेरे सॉस और खाने का रखा हुआ है, थोड़ा वो सब्जी रखी हुई है। ये इनके प्रोटीन्स हैं, खाने के इंस्टेंट फूड है जो ये लोग डायरेक्ट माइक्रोवेव करके खाते हैं, वही सब पड़ा हुआ है। और यहाँ पर फ्राइड वाला सामान है, फ्रोजन वाला गार्लिक ब्रेड पड़ी हुई है मेरी। ये वाले लॉकर्स मेरे हैं जिसमें खाना रखा हुआ है, नाश्ते वास्ते का, सॉस और मसाले रखे हुए हैं। और ये वाला भी मेरा ही है, इसमें भी खाना और चावल और ये सब रखा हुआ है। उसके बाद उसी के राइट में स्टोव मिलता है, स्टोव है, अवन रहता है और एक प्लेटफॉर्म है सब्जी वब्जी काटने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए। नीचे भी कुछ लॉकर्स हैं सामान रखने के लिए, जैसे बनाने का सामान रखा है मेरा इसमें। मेरे रूममेट्स का भी रखा हुआ है नीचे। और यहाँ क्लीनिंग का सामान है। और सिंक मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरा नहीं है, इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है, सब रूममेट्स का है, इन लोगों ने फैलाया है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद लेफ्ट में एक टेबल है। माइक्रोवेव भी रूम में पहले से था, लाया नहीं थे हम लोग बाहर से, कॉफ़ी मेकर रूममेट लाया है। फिर से ये सारा सामान रूममेट का पड़ा, तो जितना भी बेकार दिख रहा है ऐसा, तो वो मेरी गलती नहीं है। और ऊपर भी स्टोरेज का सामान जगह है स्टोरेज के लिए, उसके नीचे लाइट लगी हुई है। तो इस तरफ मेरा सामान रखा है, मसाले वसाले रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, ब्रेड रखी हुई है मेरी। और ये सारा उनका रखा है कोने में इतना। और ये स्टैंड ये लोग ही लाए थे, सामान इन्हीं का पड़ा है सारा। ये मेरा है, कैंस वैंस के फूड और चावल। मेरे जूते भी यहीं रखे रहते हैं, इनकी मोटर बाइक है जो भी है यहीं पड़ी है। डिब्बे इनके नीचे पड़े हुए हैं इसके। और कचरा यहाँ कोने में रहता है अभी, तो फिर भी ठीक लग रहा है, वरना तो और साथ ही में किचन में फायर अलार्म है, तो अगर ज़्यादा धुआं होता है तो वो बजने लगता है। और हो चुका है, 2-3 बार बजा भी है खाना बनाते हुए, तो उसको बंद करना पड़ता है वरना पुलिस आ जाती है। स्मोक डिटेक्टर भी लगा हुआ है एक, तो रूम में कोई भी सिगरेट या वीड नहीं फूक सकता। तो इसके आगे चलते हैं, तो सामने ही रूम पड़ता है, लेकिन उससे पहले राइट में ये हमारा सिंक एरिया, या मतलब ब्रश वश करने के लिए, सुबह हाथ मुँह धोने के लिए जगह है। ये सारा सामान रूममेट का है, उन्हीं ने फैला के रखा है, तो इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं। और एक मिरर है बड़ा सा, तैयार होने के लिए, देखने के लिए। और उसी के जस्ट अटैच है हमारा बाथरूम एरिया, जहाँ मतलब शावर और ये दोनों साथ में, तो सामान रखने की जगह है। गर्म और ठंडा पानी दोनों आता है, तो उसकी चिंता है नहीं। एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लाइट है। और ये हम लोगों ने मतलब पैर पोछने के लिए डाल के रखा, रूममेट ही लाया था। और इसके बाद चलते मेन रूम। ये इनके स्नोबोर्ड भी यहीं टिके हुए हैं। और ये जो है ये एसी और हीटर के लिए वेंट। तो रूम में सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा रूममेट आइज़िया, ये उसका एरिया है, उसका सामान पड़ा हुआ है, लैपटॉप, उसका PS और उसी का मतलब ये पूरा। और बेड ऊपर रहते हैं क्योंकि नीचे कर देंगे तो कोई जगह नहीं है, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और अंदर आते तो मतलब एक पूरा कमरा है जिसमें 4 बेड हैं। और ये आइज़िया का हो गया, ये कबर्ड मिलता है जिसमें कपड़े वपड़े हैं। बेड हो गया। यहाँ पर भी फायर अलार्म है, अगर स्मोक होता है तो वो डिटेक्ट होता है। ये लाइट स्विच और फैन के लिए, ये हीटर के लिए, हीटर और AC दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं जो उसमें से आता है। ये फिर ये बीच का एरिया तो ऐसे खाली है, हमारे पास एक बीन बैग पड़ा हुआ है मस्त बड़ा सा, कोई भी लेट जाता है इस पर आराम करने के लिए। ये मेरा दूसरा रूममेट का एरिया है जिसके ये जूते वूते रखे हैं, वैक्यूम क्लीनर रखा है, उसकी वो रखी है, इसका नाम मार्कस है। और इसका भी मतलब फैला ही हुआ है रूम, इन लोगों का ज़्यादातर फैला ही रहता है। और वैसे भी फाइनल्स का वो टाइम चल रहा है, तो सबको मूव आउट करना है एट द एंड। और ये साथ ही में TV रखी है हमारे पास जिसमें PS5 कनेक्टेड है, तो कोई भी गेम खेलता है मार्कस का, लेकिन खेलते सब लोग हैं। स्पीकर कनेक्टेड है, गाने वाने बजाते हैं मस्त। और उसके बाद आते हैं, ये मेरा एरिया है। तो मेरे पास मतलब 2 टेबल हैं। वो जब आया था तब मेरे को मतलब सबसे पहले आया था, तो मैंने ले ली थी, ऑप्शन था मेरे पे लेने के लिए। एक चेयर रखी है मैंने एक्स्ट्रा में, सामान वामान पटकने के लिए, कपड़े वपड़े पटके रहते हैं। और रूम मेरा लैपटॉप रखा रहता है, कीबोर्ड माउस यही सब। फ्लैग लगा के रखा है मैंने सामने, ताकि छुपा भी रहे और सही भी लगे बैठने के लिए। पीछे मेरे सूटकेस रखे हुए हैं क्योंकि कुछ काम है नहीं वहाँ नीचे। कपड़े टंगे हुए, वही कबर्ड, ऊपर बॉटल, ये सामान रखने की जगह है लेकिन है नहीं इतना कुछ। बॉटल रखी हुई है और भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और
फिर यही ऊपर बैठ, चढ़ के जाओ और सो। नीचे नीचे बैग रखे हैं, इनमें भी सामान पड़ा हुआ है। कुछ कोई किताबें पढ़ी हुई हैं मेरे को, ये मेरी उसने दी थी सुपरवाइज़र ने पढ़ने को, पढ़ी हैं थोड़ी बहुत, रखी हुई हैं, पढ़ लेंगे जब टाइम मिलेगा। इसमें कपड़े हैं, जूते रखे हुए हैं और मेरे मैंने बाहर भी रखे हैं जो डेली में पहनता हूँ। एक विंडो है कमरे में, अभी तो बाहर बारिश वारिश हो रही है तो ऐसा ही हो रखा है। एग्जॉस्ट लगा कर रखा, मतलब या तो अगर गर्मी हो तो हम अंदर की हवा बाहर कर सकते हैं, ठंडी हो रही हो तो बाहर से हवा भी ले सकते हैं अंदर, तो काम आता है। ये भी वो लोग लाए थे, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। ये मेरा तीसरा रूममेट है, उसका एरिया ब्रेडन। इसका अभी अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट सिर्फ इसमें फ़ैन में हमारे पास, बाकी लैंप होगा जैसे उसने लगा के रखी अपने आजू बाजू पूरी RGB लाइट्स, वो लगा सकते हैं, लेकिन एट द एंड सब निकाल के जाना है। सो ये लास्ट मेरा रूममेट ब्रेडन, उसका एरिया है। उसका भी कपड़े वपड़े जूते ये सब पड़े रहते हैं। डेस्क पे उसका सेटअप है गेमिंग और इस सब के लिए, और उसके पास मस्त हैट और जूते उसने ऊपर रखे हुए हैं। ये भी मतलब इंक्लूडेड था ही ना, लेकिन कोने में तो क्या ही फ़ायदा, जिसका कोने वाला रूम होगा उसका हो गया वो। और सबके बेड ऊपर ही हैं। और ये सारा सामान ब्रेडन का जितना है। तो और सिंस ये फाइनल्स वीक चल रहे हैं, मतलब मेरा 1 साल खत्म हो जाएगा NU में, तो मेरे को यहाँ से मूव आउट करना है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि पहले रूम टूर दे दूँ, अभी तक दिया नहीं था। और ये रूम चेंज हो जाएगा मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर, तो उसका भी व्लॉग दूंगा मैं नेक्स्ट सेमेस्टर जो मेरी रहेगी हाउसिंग। और अभी खत्म होने के बाद मैं समर में थोड़े दिन ऑफ कैंपस रहूँगा, तो मैं उसका भी दूंगा टूर कि ऑफ कैंपस में क्या है, ऑन कैंपस में क्या मिला है। और रेंट जहाँ तक मेरे को है इक्वल ही है, ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस का रेंट लगभग सेम है। अगर ज़्यादा लोग हैं तो ऑफ कैंपस का ऑब्वियसली कम पड़ेगा, लेकिन मैं पूरे साल का मतलब मैंने $6,500 दिए पूरे साल भर का, और सारी एमिनिटीज़ इंक्लूडेड हैं, किचन है, बाथरूम है, ये सब है, तो कोई चिंता नहीं है। आप आराम से रहो, सामान छोड़ के जाओ, जहाँ जाना है निकल जाओ। रूम हम लोग बहुत कम लॉक करते हैं, खुला रहता है, तो जिसको आना है आ जाता है, जिसको जाना है चले आता है। कीज़ हैं रूम की, लेकिन कोई लेकर नहीं घूमता। तो ये तो हो गया मेरा रूम टूर, लेकिन सिर्फ रूम नहीं है, मेरा डॉम भी, मतलब पूरी बिल्डिंग, जो मेरी बिल्डिंग है वो रोजबेरी है, उसका नाम रोजबेरी हॉल है और नॉर्थ कैंपस में पड़ती है ये, तो मैं बाहर से दिखाता हूँ ये वो कैसी है। सो ये कोने वाला मेरा रूम है 322, जहाँ पर लोग रहते हैं, और इसी के बगल में एग्जिट के लिए डोर है, यहीं से बाहर निकल सकते हैं जाने के लिए। और ये हॉल में, और ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो मैं आगे दिखाता हूँ देखो मेन एरिया, लॉबी और ये सब। बैल्कनी एरिया, मेरे को डोर के यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि डोर काम नहीं करता, सही से बंद हो जाएगा तो मैं लॉक हो जाऊँगा यहाँ, लेकिन मैं शो करता हूँ। सो ये बैल्कनी एरिया है, जो रूम इस तरफ है उनको ये मिल जाती है आराम से, इधर भी है ऊपर भी है, और मतलब ये जाने का एग्जिट नहीं है, बस एक बैल्कनी और सामने ये पार्किंग, ये ऑफ कैंपस है फिर उसके बाद का, तो हम लोग मतलब एकदम कॉर्नर पे ही रहते हैं। यहाँ से आराम से कोई भी मतलब बाहर जा सकता है ऑफ कैंपस और सामान लेने के लिए, ज़्यादातर चीज़ें क्लोज ही हैं, कुछ भी दूर नहीं है। लॉन्ड्री नीचे है सबसे, अभी लोग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं दिनों बोलूँगा। ये नीचे वाले फ्लोर की बैल्कनी भी मैं नीचे आ गया हूँ, और यहीं मेल रूम है, तो जिसके भी मेल आते हैं, तो हमारा 322 ये तो अपनी चाबी से इसको खोल सकता है, मेल सबके यहीं आते हैं, और छोटे मोटे पार्सल यहाँ स्टोर होते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा पार्सल आएगा तो वो नॉर्थ कैंपस में चले जाता है, जो कि हमारी जहाँ मतलब हमारी फ्रंट डेस्क है वहाँ चले जाएगा। फिर लेट्स गो आउट एंड यहाँ साइकिल रखने का एरिया है, अपनी साइकिल रख सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, और हर बिल्डिंग की अपनी वो भी है पार्किंग लॉट्स, मतलब कोई अगर गाड़ी से रहता है तो पार्क कर सकता है। सो ये पार्किंग लॉट है, और ये रही हाउसिंग का मेन एंट्रेंस रोजबेरी हॉल, और ये 3 फ्लोर तक ऊपर जाती है बिल्डिंग। एंट्रेंस कहीं से भी कर सकते हो अपना कार्ड दिखाकर। ये एग्जिट है ऑफ कैंपस जाने के लिए, एक छोटा सा खुला रखा है रास्ता जाने के लिए बाहर, यहाँ पे भी साइकिल रख सकते हो अपनी, जिसको जहाँ पास पड़ती है वो वहाँ पार्क करता है। और बिल्डिंग के पीछे का एरिया दिखाता हूँ, अभी तो खैर रात हो रही है। ये भी पार्किंग लॉट है, लेकिन ये ज़्यादातर कैंपस वाले यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स कम यूज़ करते हैं।
बगल में ही इंजीनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बिल्डिंग है और वहाँ जाएंगे तो जियोलॉजी की बिल्डिंग है, लेकिन बाहर से बिल्डिंग ऐसी दिखती है इस तरफ की, बैक साइड की। और मेरा रूम एकदम कोने में पड़ता है। लेट मी जस्ट, बिल्डिंग के पीछे मतलब पास में जियोलॉजी बिल्डिंग है, तो जिसका मेजर है उसके लिए तो आसान है, थोड़ा ओपन स्पेस है बैठने के लिए। ये लैब बिल्डिंग है जियोलॉजी की और वो सामने वाली जियोलॉजी बिल्डिंग है। और ये जो टॉप रूम है, टॉप वाला रूम, ये कोने वाला, ये है मेरा रूम। तो मतलब पेड़ है तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन ठीक है। ये यहाँ से जो मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, ये मेरी एंट्रेंस मैं यहीं से लेता हूँ क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट है। यहाँ थोड़ा बैठने का एरिया है, बाहर मस्त लॉन है, गार्डन बना रखा है। अभी तो बारिश हो रही है तो क्या ही है, लेकिन ये रहा वो बालकनी साइड का एरिया और वो पीछे की तरफ का था। यहाँ मस्त बैठ सकते हो, पढ़ने के लिए जो करना है कर सकते हो, सिटिंग है। और पास ही में बस स्टॉप भी है, मैं वो भी दिखाता हूँ। सो ये है वो बस स्टॉप ओल्ड मेन, और एक वहाँ जियोलॉजी पे दोनों साइड से बस चलती हैं। जस्ट मतलब मेरी हाउसिंग के पीछे तो पास है मेरे लिए, मैं कभी भी बस पकड़ सकता हूँ जाने के लिए कहीं पर भी आसपास, क्लासेस पकड़ने के लिए। और ये जियोलॉजी है जो मैंने बताया, और मैंने अपनी साइकिल भी यहीं पार्क करके रखी है ताकि पास ही में रहे। अभी तो मौसम बारिश वाला हो रहा है तो मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी। लेकिन और जो मेरी वो है फ्रंट डेस्क, वो टेलर हॉल में जो मेरी नेक्स्ट ईयर की हाउसिंग की है, तो मैं उसका टूर उसी में दे दूँगा, जो जहाँ पे फ्रंट डेस्क है और जहाँ मेरे मेन पैकेज आते हैं बड़े बड़े, वो सब वहीं से कलेक्ट होते हैं। और अभी रूम भी क्लियर आउट करना है तो सारी चीज़ें वहीं सबमिट करनी पड़ती हैं, जैसे कीज़ हो गई या जो भी अगर कुछ लिया है सामान वहाँ से, तो वो देना पड़ता है। और वन मोर थिंग, बिल्डिंग में कोई भी एंटर नहीं कर सकता, तो आपके पास कार्ड का एक्सेस होना चाहिए तभी आप बिल्डिंग में घुस सकते हो। ऐसे कोई भी नहीं घुस सकते जब तक आपके लिए कोई डोर ओपन ना करते। तो ये स्कैनर है, अपना कार्ड स्कैन करके आप तभी घुस सकते हो, वरना एंट्री 0 है। और ये बताना भूल गया, हैंड सैनिटाइजर हम लेते रहते हैं कोविड के बाद से। और ये अपना रूम, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। यही मेरा रूम टूर था और मेरा डॉम की बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई पूरी।